अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप प्रिंटर इंस्टॉल कर रहे हैं और प्रिंटर इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने ये मैसेज आ जाता है कि प्रिंटर इंस्टॉल फेल्ड। ये थर्मल प्रिंटर भी हो सकता है, ये लेज़र जेट प्रिंटर भी हो सकता है, कोई भी प्रिंटर हो सकता है जिसमें इंस्टॉलेशन करते हुए आखिर पे आपका इंस्टॉलेशन फेल्ड हो जाए। जबकि इसके अंदर ये पहले प्रिंटर इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो ये प्रिंटर अटैच हुआ है, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन के वक्त आपके सामने ये आ जाता है। इसका आसान तरीका ये है कि आपने इस वाले जो यूज़र है इसको आपने लॉग ऑफ करके दूसरे वाले यूज़र के अंदर आपने इसको इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करनी है। उसके लिए क्या करना है आपने आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने मैनेज के ऊपर जाना है सिस्टम के। इसके बाद आपने आ जाना है लोकल यूज़र्स के ऊपर। फिर यूज़र्स पे आ जाना है आपने। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का मोस्टली जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। और जो दूसरे वाला अकाउंट होता है हमने डिसेबल्ड किया होता है। इनका नहीं किया हुआ लेकिन मोस्टली हमने डिसेबल किया होता है। वो डिसेबल हमने इस तरह किया होता है। ये अकाउंट डिसेबल। तो मोस्टली जो है ना आपके सिस्टम के ऊपर इस तरह आ रहा होगा जो दूसरा अकाउंट है। नाम उसका कोई भी हो सकता है, वो आपने देख लीजिएगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और एक तो इसको डिसेबल्ड खत्म करना है आपने। दूसरा आपने ये कर देना है कि इसका पासवर्ड आपने सेट कर देना है। सम टाइम ये होता है कि अकाउंट्स आप लॉगिन नहीं करते बड़े अरसे तक, तो आपको इसका पासवर्ड भूला होता है। तो आपने यहाँ पे सेट पासवर्ड में जाके प्रोसीड कीजिएगा और कोई भी एक स्मॉल सा छोटा सा पासवर्ड आपने रख दीजिएगा। मैं फिलहाल ए इसका रख रहा हूँ, स्मॉल ए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिस्टम को यहाँ से लॉग ऑफ करना है। ये आप साइन आउट करें इसको। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एडमिनिस्ट्रेटर से आपने लॉगिन नहीं करना, आपने एचपी वाले से लॉगिन करना है और पासवर्ड देना है। अब आपने वापस आना है जहां पे आपका ड्राइवर पड़ा हुआ है, उसको फिर दोबारा इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करनी है आपने। मेरे वाले केस के अंदर ये ई ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, ये ड्राइवर्स के अंदर, और ये स्पीड एक्स का। ये मोस्टली जो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं इसके इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट ही आपने करना होता है। कोई इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इंस्टॉलेशन का। अब ये देखें सेटअप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और यहाँ से हमने इसको फिनिश कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको फिनिश कर दिया ना, क्योंकि हमारा बाकी सॉफ्टवेयर सारा कुछ वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ही है, इसलिए हम वापस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ही जाएंगे और वहां पे हमने काम करना है, क्योंकि हमारा जो प्रिंटर असल जो इंस्टॉल नहीं हो रहा था वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। ये एडमिनिस्ट्रेटर पे हमने क्लिक करना है और यहाँ से ए कर लेना है। अब हमने यहाँ पे विंडो प्लस आर की प्रेस करनी है, कंट्रोल और प्रिंटर्स लिखना है और ओके कर लेना है। हमारे पास यहाँ पे देखिएगा ये प्रिंटर इंस्टॉल हो गया। हम इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देते हैं और दूसरा हमने क्या करना है, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाके इसकी पोर्ट सेट कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास दो पोर्ट्स आ रही हैं, ये भी पोर्ट हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसलिए हमने पहले नंबर के ऊपर वन पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम इसका टेस्ट पेज निकालेंगे। अगर इसका टेस्ट पेज निकल आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने दूसरी वाली पोर्ट पे सेट कर देना है। अभी इसका टेस्ट पेज नहीं निकला, हम इसको पोर्ट चेंज कर लेते हैं, 2 पे कर लेते हैं, अप्लाई प्रिंट। प्रिंटर को एक मरतबा बंद करके ऑन करना पड़ेगा जी।